हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मैथ्स 1 का कोर्स फ्रॉम एलएससी एंड लम्स। तो अगर आप एलएससी और लम्स के फर्स्ट ईयर में इनरोल्ड हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फंक्शंस। अब जो फंक्शंस है उसमें एक इक्वेशन होती है f ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई। अब ये जो y है अपना, ये होता है हमारा आउटपुट, ठीक है। और ये जो x है ना, ये होगा हमारा इनपुट। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी इनपुट वी गिव, मतलब फॉर एवरी x वी इनपुट, वी विल गेट एन आउटपुट विच इज़ y। अच्छा, अब ये f ऑफ x इज इक्वल टू y, द y इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Why? Because it does not rely on anything. Now the x is called a dependent variable. ये आप लोगों की MCQs के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सवाल MCQs में आते ही आते हैं। अब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल x क्यों है? क्योंकि अगर आप x इनपुट करोगे तभी आपका y निकलेगा ना। अच्छा, इसमें अब क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, वी हैव टू फाइंड f ऑफ 2। अब ये f ऑफ 2 ऐसे लिखा हुआ है कि जो ब्रैकेट में है ना 2, इसका मतलब है ये 2 हम लोग इनपुट करेंगे। हम लोग इनपुट कहाँ करेंगे? ये इनपुट हम करेंगे x की जगह। क्यों? क्योंकि x इनपुट था, अगर आपको याद हो तो x हमारा इनपुट है। x इज़ ऑल्सो द डिपेंडेंट वैल्यू। ये हम इसको ऐसे रीराइट करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, और x की जगह आपने क्या डालना है? 2 डालना है। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो आपकी y का आंसर क्या है? आपका y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फंक्शन के अंदर जब 2 इनपुट किया ना, देन यू गॉट एन आउटपुट ऑफ 5, ठीक है। ये समझ आ गई आप लोगों को? तो हम करते हैं एक और सवाल। अब जिस तरह f ऑफ x है उस तरह होता है जी आपका g ऑफ x। इट्स द सेम थिंग, लेकिन अब इसमें जो g है ये आउटपुट है और x विल रिमेन द इनपुट। बेसिकली आप लोगों ने यही समझना है कि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है वो इनपुट होगी और जो बाहर होगी वो आउटपुट होगी। ये अब इस तरह का मैं आपको एक और सवाल लिख के देता हूँ। g ऑफ x is equal to x plus 7. Now you have to find g of 3 and g of y. अब g of 3 आप लोग तो कर लेंगे ना आराम से। इसको हम सॉल्व करेंगे। g of x is equal to 3 plus 7 which is equal to 10. अब g of y, इसका क्या मतलब है? You have to find g of y using this equation. अब इस पे हम करेंगे ये कि वही सेम कॉन्सेप्ट है। आपने x की जगह ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है ना, आपने वो इनपुट कर देनी है। तो इसको हम रीराइट करेंगे, g of x is equal to x plus 7। अब हमने y को इनपुट करना है इंस्टेड ऑफ x, तो ये हमारा होगा y plus 7 एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हम करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन। ये हमारी इक्वेशन है 9x प्लस 18x। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 हम कैसे ढूंढेंगे? ये तो आप लोगों को पता है, सिंपल। हम x की जगह 3 को इनपुट कर देंगे इन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब हमने ढूंढना है f ऑफ 2। इसको भी हमने सिमिलरली सेम तरीके से करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 18 और ये आ जाएगा हमारे पास 36। 18 प्लस 36 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 54। अब ये हमारे पास आ गया थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन, f ऑफ x स्क्वायर। ये हम कैसे करेंगे? अब आप लोगों को मैंने बताया था
इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आपकी होती है इनपुट, ठीक है। दिस इज द इनपुट, इसके अंदर जो भी होगा वो आपने इक्वेशन में इनपुट करना है। तो अब इस इक्वेशन की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 9x + 18x, इसके अंदर आपने ये इनपुट कर देना है x की जगह। तो ये सिंपली हो जाएगा 9x² + 18x²। इसको सिंप्लीफाई कर देना फर्दर, आपके पास आंसर आ रहा था 27x²। अच्छा, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स द एडवांस सीरीज ऑफ दिस फंक्शंस। तो अब एक कॉन्सेप्ट है कंबाइंड फंक्शंस का। अब इसमें क्वेश्चन आता है ऐसे है कि आपके पास होते हैं दो को फंक्शंस, एक होता है f(x) और एक होता है g(x). अब यूजुअली ये नहीं होता कि आपके पास दूसरा g(x) हो, आपके पास g(x) भी हो सकता है, a(x) भी हो सकता है, जो मर्जी हो, लेकिन आपके पास होंगे दो फंक्शंस, एक ये और एक दूसरा। और नीचे क्वेश्चन आपके पास आ रहा था ऐसा, f + g × x। अब इसका मतलब बेसिकली है ये कि जो f(x) की इक्वेशन है ना, इसको आपने ऐड कर देना है g(x) की इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इक्वेशन है 3x - 1, ये f(x) की इक्वेशन है, ओके। इसको आपने ऐड कर देना है gx की इक्वेशन के साथ, विच इज़ x² + 3x। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आता है हमारे पास 6x + x² - 1। इसको हम रीराइट करेंगे x² + 6x - 1, एज सिंपल एज इट। इसको ऐसे करेंगे। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन आ गया इस तरह का। अब ये क्या है, f - gx है ये, इसमें भी आपने यही करना है, f(x) की इक्वेशन को आपने माइनस कर देना है इस बार, लेकिन g(x) की इक्वेशन के साथ। ये हम कैसे करेंगे, f(x) की जो इक्वेशन है वो क्या थी हमारी, 3x - 1 थी, ठीक है। उसको हम माइनस कर देंगे g(x) की इक्वेशन के साथ, विच वाज x² + 3x। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है, हमारे पास आ जाएगा -x² and -1, क्योंकि 3x और 3x कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें f(g) × x हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है कि आपने f(x) की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, g(x) की इक्वेशन के साथ। इसका मतलब ये है। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, सेम तरीका है, जो f(x) की इक्वेशन है उसको हम रीराइट करेंगे फिर से। ये थी 3x - 1, जो g(x) की इक्वेशन है वो आपकी आती है x² + 3x। अब आपने करना ये है कि आपने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह करके। यहाँ से वापस को एक्सपेंड करेंगे तो आता है हमारे पास 3x³ + 3x² - x² - 3x। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3x³ + 2x² and -3x। अच्छा, तो यहाँ पे हैं हमारे पास थोड़े से और क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फंक्शन वैल्यू फॉर ईच फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन हमारा मेन वाला क्या है, f(x) = 8। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है f(2), वी हैव टू फाइंड f(2). अब हम ये कैसे करेंगे, अब आपको मैंने बताया था ब्रैकेट में जो भी है इनपुट है, यहाँ पे आएगा अपना इनपुट इस साइड पे, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 2 = 8। दिस इज इट। अब वी हैव टू फाइंड f(t + 8). इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारा फंक्शन क्या है, f(x) = 8। इसको हम यहाँ पे इनपुट करेंगे इसकी जगह, तो ये हमारा हो जाएगा t + 8 = 8। इसको हम सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू t = 8 - 8
हमारे पास आ जाता है t इज इक्वल टू 0। और फिर आखिरी क्वेश्चन है हमारा f ऑफ माइनस अंडर रूट 17। इसको भी हम सिमिलरली सेम तरीके से करेंगे। हमारा फंक्शन क्या था एफ ऑफ एक्स का? हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। अब माइनस 17 अंडर रूट इज इक्वल टू 8। अब ये देख लें, इस तरह का अगर आपके पास आंसर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने बताना है कि माइनस 17 अंडर रूट इज़ नॉट इक्वल टू 8। इस तरह करके आप अपना फाइनल आंसर देंगे। अच्छा, ये एक और सिंपल साइड पे क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे? अब इक्वेशन हमारी ये है, इक्वेशन हमारी क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। दिस इज आवर इक्वेशन। व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 0। मीनिंग ये जो 0 हमने इनपुट करना है, हमने x की जगह इनपुट करना है। तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? रीराइट द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 और आगे x की जगह अपना इनपुट डालें प्लस 1। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1। इसको हम वैसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एफ ऑफ 3। अब इक्वेशन हमारी क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसमें हमने इनपुट क्या करना है? 3 इनपुट करना है। ये आप करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की जगह 3 इनपुट किया, बाकी की इक्वेशन लिखे, नीचे अपना फाइनल आंसर लिखे। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। और फिर फाइनली हमने ढूंढना है एफ ऑफ माइनस 4। इक्वेशन लिखे आप अपनी ओरिजिनल 2x प्लस 1 अब आपने यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है? -4 लिखना है, प्लस 1 करेंगे। ये आ गया आपके पास 2 इंटू -4 क्या हुआ? -8 हो गया, प्लस 1 -8 प्लस 1 हुआ हमारा -7।